हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डब्ल्यू बी येट्स की बहुत ही फेमस और छोटी सी पोयम द लेक आइल ऑफ इन्सफ्री की। इसमें 3 क्वार्टरन है और क्वार्टरन बोलते हैं 4 लाइन के स्टैंजा को, है ना। तो टोटल इसमें 12 लाइन हो जाएंगी। ये पोयम पूरी तरह से नेचर पर बेस है, यानी एक नेचुरल पोयम है। इसमें डब्ल्यू बी येट्स उम्मीद करते हैं एक ऐसी जगह जाने की जहां वो होंगे और उनके साथ सिर्फ नेचर होगी, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। पोयम को शुरू करते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि मैं उठूंगा और मैं चला जाऊंगा। आई विल अराइज, मैं उठूंगा, एंड गो नाउ, और मैं चला जाऊंगा, एंड गो टू इन्सफ्री, कहाँ जाऊंगा? गो टू इन्सफ्री, इन्सफ्री जगह की तरफ। इन्सफ्री यहाँ पर एक जगह है कि मैं इन्सफ्री जगह की तरफ चला जाऊंगा। क्या करूंगा वहां? एंड स्मॉल केबिन, एक छोटा सा घर बिल्ड बनाऊंगा देयर, वहां पर, कि मैं वहां एक छोटा सा घर बनाऊंगा। वो घर किसका बना होगा? ऑफ किले, वो चिकनी मिट्टी से बना होगा। एंड वेटलेस, वेटलेस यानी यहाँ पर बांस की तरह एक लकड़ी है ना, यानी मिट्टी से और लकड़ी से मैं वहां घर को बनाऊंगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, यहाँ पर बीन के माने फली के आते हैं और रोज माने क्यारियाँ, जैसे कि सेम की फली, गवार की फली, या इस तरह से जो फली होती हैं सब्जी में हमारे यहाँ पर, वहाँ पर इंग्लिश में बीन कहा जाता है उनको। कि 9 बीन रोज के 9 जो बीन की क्यारियाँ हैं उनको बनाऊंगा, है ना। यानी खाना भी मैं अपना पूरी तरह से नेचुरल बना लूँगा। हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर हाइव माने छत्ता होता है जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है, और हनी बी यानी मधुमक्खी, और मैं वहाँ एक मधुमक्खी का छत्ता भी लगाऊंगा। एंड लिव एलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और मैं फिर वहाँ पर रहना शुरू कर दूंगा। एंड लिव एलोन, और फिर मैं वहाँ पर अकेला रहूंगा। ग्लेड माने खुशी के साथ में, किस तरह के साउंड में? इन द बी लाउड, मधुमक्खियों की आवाज़ में, जो मधुमक्खियों की एक भिन्न भिन्नाहट होती है, उस आवाज़ में मैं अकेला वहाँ पर रहूंगा। नेक्स्ट स्टैंजा में देखिए, कहते हैं डब्ल्यू बीट्स के मैं ऐसा क्यों करने वाला हूं, तो कह रहे हैं कि एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, कि मुझे वहां पर आराम मिलेगा, क्योंकि मुझे इंसानों की दुनिया में तो आराम नहीं मिल रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है कि नेचर के साथ में रहकर मुझे कुछ आराम मिले। आई शैल हैव सम पीस देयर, मुझे वहां कुछ आराम मिल जाएगा। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, हालांकि जो ये आराम है ना, ये शांति, पीस माने शांति, ये शांति, ये आराम, कम्स ड्रॉपिंग स्लो, बहुत धीरे धीरे मेरे पास आएगा। हालांकि मुझे एकदम तो आदत नहीं होगी वहाँ रहने की, क्योंकि मैं इंसान हूँ, नेचर के साथ में रहना हो सकता कुछ मुश्किल हो शुरू में, लेकिन स्लोली और ग्रेजुअली मुझे वहाँ पर आराम मिलने लगेगा, शांति मिलने लगेगी। शांति को बताया कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, के शांति ऐसे ही मुझे जो है आहिस्ता आहिस्ता और धीरे धीरे मिलेगी, जैसे कि पूरी रात होती है, और वेल माने पर्दा, जो है पर्दा उठना, है ना। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल ऑफ मॉर्निंग, कि जैसे सुबह का पर्दा जो है वो उठता है पूरी रात से, कि जैसे रात का अंधेरा बहुत धीरे धीरे और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और उसके बाद में एक रोशनी होती है, यानी दिन निकल जाता है। कि जिस तरह धीरे धीरे रात गुजर जाती है और दिन की शुरुआत होती है, इसी तरह धीरे धीरे मेरा वहाँ पर रहना भी शांति से भर जाएगा और शांति का पर्दा मेरे लिए खुल जाएगा। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वहाँ पर मुझे इंसानों की आवाज़ तो शायद ना सुनने को मिले, लेकिन हाँ टू वेयर, वहाँ पर क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट माने जो झिंगर होते हैं, इस तरह की जो मच्छर या कीट टाइप होते हैं, तो उनके सिंग्स, उनके गानों की आवाज़ मुझे ज़रूर सुनने को मिल जाएगी। कि वहाँ पर मैं क्रिकेट यानी कीड़े मकोड़ों की आवाज़ को सुनता हुआ जो है सुनूंगा, गाते हुए को सुनूंगा। देयर मिड नाइट्स ओल अ ग्लिमर, और वहाँ जब आधी रात हो जाएगी, आधी रात को क्या देखूंगा कि ओल के सारा का सारा आसमान कैसा हो गया है? ग्लिमर, चमक रहा है, यानी वहाँ सितारे चमक रहे हैं, वहाँ पर चांद चमक रहा है और दूसरी चीज़ें हैं। तो कह रहे हैं कि आधी रात को मैं देखूंगा कि सारा आसमान चमक रहा है, जगमगा रहा है। एंड नून पर्पल ग्लो, और दोपहर में जो पर्पल ग्लो है उसको देखूंगा, है ना। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और फिर जब शाम हो जाएगी तो मैं उसमें, लिनेट एक बर्ड होता है, तो कह रहे हैं कि शाम में मैं लिनेट बर्ड के, लिनेट पक्षी के पंखों को देखूंगा, है ना। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग, और मैं शाम में लिनेट बर्ड के पंखों को देखूंगा। कह रहे हैं लास्ट स्टैंजा है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, कि मैं उठूंगा और मैं चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे,
कि हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, है ना, कि हमेशा हमेशा के लिए मैं इस दुनिया को छोड़कर नेचर के साथ रहने के लिए चला जाऊंगा। आई हियर लेक वाटर लेपिंग विद लव साउंड्स बाई शोर, ये कह रहे हैं कि मैं वहां पर सुनूंगा, लेक वाटर यानी जो झील का पानी है, समुद्र का पानी है, उसकी आवाज को सुनूंगा। लेपिंग विद द लो साउंड्स बाय द शोर, जो कि किनारे की तरफ आ रहा होगा बहुत ही हल्के आवाज़ के साथ में, कि जो पानी हल्की हल्की कलकलाहट के साथ में किनारे पर आ रहा होगा और फिर किनारे से होकर वापस समुंदर में या झील में जा रहा होगा, उसकी आवाज़ को मैं सुन सकूंगा। आई हियर लेक वाटर, उस आवाज़ को मैं सुन सकूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, कह रहे हैं WBETS के जब कभी मैं सड़क पर होता हूँ, रोडवे यानी सड़क पर होता हूँ। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे, जब मैं कभी सड़क पर होता हूँ, वहाँ पर खड़ा हुआ होता हूँ। और ऑन द पोमेंट्स ग्रे, या मैं किसी जो है आप कहें कि फुटपाथ जो होते हैं सड़क के किनारे, या फिर मैं किसी चक रोड पर किसी फुटपाथ पर होता हूँ, तो क्या करता हूँ, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, तो मैं इसको अपने दिल की गहराइयों में सुन सकता हूँ। कोर माने गहराई और हार्ट माने दिल, कि मैं अपने दिल के किसी न किसी कोने में, अपने दिल के किसी न किसी कोर में मैं इसको सुन सकता हूँ। ठीक है, तो पोयम समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।